हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है फियर ऑफ फेलियर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही नॉलेजेबल भी है। इसमें जितने भी हम सेंटेंस दिखेंगे मिक्स रहेंगे, क्योंकि आपको इसमें वेरिएशंस देखने को मिलेंगी सेंटेंसेस की, जो हमारे टेंस होते हैं उनकी, और जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स का भी इसके अंदर यूज़ हुआ है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। एज द ओल्ड सेइंग गोज, वन मस्ट नॉट गिव अप। एज द ओल्ड सेइंग गोज, जैसे कि पुरानी कहावत है। वन मस्ट यानी कि किसी व्यक्ति को नहीं चाहिए, गिव अप हार मानना। ठीक है, गिव अप मीन्स होता है हार मानना। जैसे कि पुरानी कहावत है, किसी को हार नहीं माननी चाहिए। कीप फाइटिंग टिल द एंड। कीप फाइटिंग, कीप मतलब रहो, रहना, फाइटिंग यानी कि लड़ते रहना, टिल द एंड, टिल मीन्स तक, द एंड अंत तक या समाप्त होने तक। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, जैसे कि पुरानी कहावत है कि किसी को या किसी व्यक्ति को हार नहीं माननी चाहिए, अंत तक लड़ते रहो या समाप्ति तक लड़ते रहो। लाइकवाइज, इसी तरह, ओनली व्हेन समबडी परस्यू विक्ट्री टायरलेसली। ओनली जब, व्हेन जब कोई, ठीक है, समबडी यानी कि कोई व्यक्ति, केवल जब कोई व्यक्ति, परस्यू यानी कि पीछा करता है, विक्ट्री यानी कि जीत का, टायरलेसली अथक होकर, जब कोई व्यक्ति जीत का पीछा करता है अथक होकर के, यानी कि बिना थके, या फिर यहाँ पे आप पीछा करना बोलो या ना बोलो, दोनों ज़रूरी नहीं है, या फिर आप सीधे बोल सकते हैं जब कोई जीत का पीछा करता है, अथक होकर जीत का पीछा करता है। दे स्टैंड टू विन एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ। दे स्टैंड, वो खड़े होते हैं, टू विन एट सम पॉइंट, किसी स्थान पर, इन देयर लाइफ, उनके जीवन में। एवरीबॉडी डज नॉट अचीव सक्सेस फॉर द सिंपल। एवरीबॉडी, हर कोई, डज नॉट अचीव, नहीं हासिल करता है, सक्सेस, सफलता को, फॉर द सिंपल, फॉर मीन्स के लिए, द सिंपल, सिंपल फैक्ट, सिंपल यानी कि साधारण सा तथ्य है, दैट की दे गिव अप क्विकली। दैट की दे गिव अप, वे गिव अप कर देते हैं, वे हार मान जाते हैं, क्विकली मतलब जल्दी से। तो हर कोई जीत का सामना नहीं करता है क्योंकि वे जल्दी से हार मान जाते हैं। जस्ट व्हेन, जस्ट केवल, व्हेन विक्ट्री वाज लाइंग इन वेट। व्हेन जब, विक्ट्री वॉज लाइंग, विक्ट्री यानी कि जीत, वॉज मीन्स थी, लाइंग यानी कि पड़ी हुई थी, इन वेट इंतजार में। दे स्टॉप्ड मूविंग, दे स्टॉप, वे समाप्त करते हैं, मूविंग यानी कि आगे बढ़ना। जब विक्ट्री यानी कि जीत पड़ी हुई थी इंतजार में, वे आगे बढ़ना समाप्त करते थे, कर देते हैं। ठीक है। द रोड टू सक्सेस इज अ नैरो path that is not often taken by many. The road to success यानी कि सफलता की जो सड़क है, is a narrow, सफलता की सड़क is a narrow path, एक संकीर्ण रास्ता है। That is not often taken by many, that is not often, that is जो नहीं है, often अक्सर, taken by many जो बहुत सौ के द्वारा नहीं ली जाती है। One must take challenges head on to achieve the desired result. वन मस्ट, एक को ज़रूर करना चाहिए, कि किसी व्यक्ति को ज़रूर चाहिए, टेक चैलेंजेस, चुनौतियाँ लेनी चाहिए, हेड ऑन यानी कि डट कर, टू अचीव द डिज़ायर रिजल्ट, टू अचीव हासिल करने के लिए, द डिज़ायर्ड रिजल्ट का मतलब क्या हुआ, जो इच्छा है उसके परिणाम को, या फिर मन चाहे परिणाम को हासिल करने के लिए किसी व्यक्ति को चुनौतियों का डटकर सामना करना चाहिए। फेलियर्स आर द पिलर ऑफ सक्सेस। फेलियर्स यानी कि असफलता जो होती है, वो पिलर होती है सक्सेस की, सफलता की, सफलता के वो स्तंभ होते हैं। पिलर्स यानी कि स्तंभ होना, तो विफलता जो है वो सफलता के पिलर्स होते हैं, स्तंभ होते हैं। फेलियर्स टीच अस द बेस्ट लेसन्स इन लाइफ। फेलियर जो होते हैं यानी कि विफलता जो होती है, टीच अस, हमें सिखाती है, द बेस्ट लेसन्स, हमें वो अच्छे पाठ सिखाती है, इन लाइफ, जीवन में, वो हमें अच्छे पाठ सिखाती है जीवन में। वन कैन नॉट डिनाई द, वन यानी कि कोई व्यक्ति, कैन नॉट डिनाई, डिनाई करना होता है मतलब इनकार नहीं कर सकता है, तो वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, एक व्यक्ति जो है वो इस तथ्य से इनकार नहीं कर सकता, दैट की
लाइफ इज़ इंडीड अ स्लो स्ट्रगल, कि हमारा जो जीवन है वो वास्तव में अ स्लो स्ट्रगल, एक धीमा संघर्ष है। स्लो स्ट्रगल यानी कि धीमा संघर्ष है। एट टाइम उसी समय या उसी दौरान वन वंडर्स इफ दे कैन मेक इट अनटिल द नेक्स्ट डे और नॉट। वन वंडर्स यानी कि किसी को आश्चर्य होता है। इफ दे कैन मेक इट, इफ अगर दे कैन मेक इट, अगर वो कर लेते हैं, ठीक है। अनटिल द नेक्स्ट डे और नॉट, अनटिल द नेक्स्ट डे, अगले दिन तक अगर वो कर लेते हैं तो उन्हें क्या होता है, उन्हें आश्चर्य होता है। कभी कभी जब वो अगले दिन कर लेते हैं या नहीं करते हैं तो उन्हें आश्चर्य होता है। वन लर्न्स, एक सीखता है, दैट की लाइफ गिव्स अ टेस्ट ऑफ बोथ। वन मस्ट यानी कि किसी कोई भी व्यक्ति जो है वो लर्न सीखता है, दैट की लाइफ गिव्स अ टेस्ट, लाइफ जो है हमारी जीवन जो है गिव्स यानी कि देती है, अ टेस्ट स्वाद देती है, ऑफ बोथ दोनों का, फेलियर एंड सक्सेस यानी कि विफलता और सफलता का स्वाद देती है। किसी व्यक्ति को ये कोई भी व्यक्ति ये जान जाता है या उसको वो ये चीज़ उसको पता हो जाती है कि जीवन जो है वो हमें विफलता और सफलता दोनों का स्वाद देती है। अ मैन कैन नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अ मैन एक व्यक्ति, यहाँ पे मैन मतलब आदमी नहीं है, सिर्फ एक जेंडर के बारे में नहीं बताया, यहाँ पे मैन को एज अ हमने नॉर्मल लिया है कि उसमें हम फीमेल को भी और मेल को भी एक मतलब नॉर्मली एक किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं। अ मैन कैन नॉट ऑलवेज बी सक्सेसफुल इन लाइफ, एक व्यक्ति कैन नॉट नहीं सकता है, ऑलवेज यानी कि हमेशा, बी सक्सेसफुल सफल होना इन लाइफ, एक व्यक्ति जीवन में हमेशा सफल नहीं हो सकता है। एंड नन हैव अचीव इट सो फार, और कोई भी, नन हैव यानी कि कोई भी नहीं, अचीव हासिल कर सकता है, इट इसे, सो फार इसे बहुत लंबे समय तक कोई इसे हासिल भी नहीं कर सकता है। दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए है, दिस इज बिकॉज ऐसा इसलिए है, या फिर इसीलिए, दिस इज बिकॉज का मतलब इसीलिए भी हो गया। फेलियर्स टेंड टू अटैक व्हेन नोबडी एक्सपेक्ट इन इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। फेलियर्स टेंड टू अटैक, फेलियर जो है वो आक्रमण करती है, व्हेन जब नोबडी, जब कोई भी नहीं, एक्सपेक्ट यानी कि उम्मीद करता है, इट इन इसकी उम्मीद करता है, डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि विभिन्न रूपों में, जब इसकी कोई उम्मीद नहीं करता है तब जो विफलता है वो आक्रमण करती है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल, इट कैन बी ये हो सकती है, इन द फॉर्म उस रूप में, ऑफ फाइनेंशियल यानी कि ये आर्थिक रूप में हो सकती है, और मेडिकल इश्यूज यानी कि मेडिकल इश्यूज का मतलब क्या हो गया, जो हमारे चिकित्सक मुद्दे होते हैं, यानी कि चिकित्सा के जुड़े हुए जो हमारे मुद्दे होते हैं, जैसे कि घर में कोई बीमार पड़ गया है, कुछ भी हो गया, या फिर पैसों की तंगी वगैरह हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, इट कैन बी ये हो सकता है, इन द फॉर्म किसी भी रूप में, ऑफ फाइनेंशियल और मेडिकल इशू, ये वित्तीय या फिर चिकित्सक के मुद्दे हो सकते हैं। इवन यहाँ तक कि सक्सेसफुल मैन टेंड टू फेल आफ्टर सक्सीडिंग इमेंसली इन लाइफ। इवन यहाँ तक कि या सक्सेसफुल मैन जो होते हैं यानी कि सफल व्यक्ति जो होता है, टेंड टू फेल वो भी असफल हो जाता है या फेल हो जाता है, आफ्टर सक्सीडिंग यानी कि सफल होने के बाद, इमेंसली इन लाइफ बहुत ज़्यादा, बेहद, इमेंसली यानी कि बेहद सफल होने, बेहद सफल होने के बाद में जीवन में एक सक्सेसफुल आदमी भी फेल होता है। ठीक है, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस इसके अंदर नहीं है। वन मस्ट अंडरस्टैंड, किसी व्यक्ति को ज़रूर चाहिए, अंडरस्टैंड समझना, किसी एक व्यक्ति को ज़रूर समझना चाहिए, दैट की फेलियर हाईलाइट्स द ड्रॉबैक्स इन द प्रिपरेशन, जो फेलियर्स होते हैं वो हाईलाइट करते हैं यानी कि उजागर करते हैं, द ड्रॉलाइट्स, ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, ड्रॉबैक यानी कि जो भी हमारे कमियां होती हैं, इन द प्रिपरेशन यानी कि हमारी जो भी कमियां होती हैं हमारी तैयारी में, फेलियर्स उन्हें उजागर करता है। ये किसी व्यक्ति को समझना चाहिए, वन मस्ट अंडरस्टैंड, ये किसी व्यक्ति को ज़रूर समझना चाहिए। It is like a student appearing for an exam
इट इज़ लाइक, ये बिल्कुल वैसा है। अ स्टूडेंट अपीयरिंग, जैसे कि एक विद्यार्थी जो है वो अपीयरिंग यानी कि वो दिखाई दे रहा है या वो आभास हो रहा है उसको फॉर एन एग्ज़ाम, एग्ज़ाम्स के अंदर, एंड स्कोरिंग बैड मार्क्स, और उसको पता हो गया है कि वो अपने एग्ज़ाम्स के अंदर जो है बैड मार्क्स को यानी कि बुरे जो उसके अंक आए हैं उनको वो स्कोर करने वाला है। परहैप्स, शायद, हिज प्रिपरेशन वॉज नॉट एडिक्वेट, शायद उसकी जो प्रिपरेशन है, जो उसकी तैयारी है, वॉज नॉट एडिक्वेट यानी कि उसका जो प्रयास है वो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, ऐसा उसको पहले से ही आभास हो जाता है। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको पसंद आया होगा। मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा है, बट आपको कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के जो 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, फर्स्ट है टायरलेसली, इंडीड, एंड थर्ड है इमेंसली। इन तीनों वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। आज के 3 वर्ड जो हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है हमारा परस्वी, नेक्स्ट है क्विकली, एंड थर्ड है स्ट्रगल। परस्वी, क्विकली एंड स्ट्रगल। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।